यूट्यूब चैनल, यानी ये यूट्यूब चैनल का नाम है RP 374 ब्लॉग, यूट्यूब चैनल का नाम है। आप इस चैनल पे जाएंगे और यहाँ की जो सुंदर सुंदर कथाएं इत्यादि यहाँ आप देखते जा रहे हैं, क्योंकि 2 कैमरा चल रहे हैं ना यहाँ पे, तो भैया जी जो चला रहे हैं इनके चैनल का नाम है RP 374 ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च करिए और देखिए यहाँ की सुंदर सुंदर कथाएं। और आप सभी भक्तगण की जो भारी संख्या उमड़ी है, आप सभी भक्तगण इस चैनल पे आपको ये कथा देखने को प्राप्त होगी। एक बार हमारे भैया के लिए जोरदार ताली बजाएंगे सभी लोग। जय हो। एक दिन
सुनने आ गए। प्रेम से बोलिए भोले भंडारी की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पार्वती मैया की जय। तो महाराज आज इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने भोले बाबा के दर्शन किए और भोले बाबा ने भगवान कन्हैया के दर्शन किए। भगवान कन्हैया बड़ी सुंदर सी महारास को रचाते हैं और भगवान भोले बाबा दर्शन करते हैं। मैया पार्वती जी रास को रचाने के बाद भोले बाबा मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर वापस चले आते हैं। भगवान कन्हैया जो वादा किए थे वो वादा पूरा कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित कि एक बार कंस ने अक्रूर को भेजा पत्र लेकर। कौन सा पत्र? कि मथुरा में धनुष यज्ञ पूजन है। उसी में बाबा नंदराय को आमंत्रित किया कंस ने। और जब कंस ने आमंत्रित किया तो अक्रूर जी रथ पर सवार हुए और रथ पर सवार होकर चल पड़े। कि मथुरा से अक्रूर जब रथ पर हुए सवार, मार्ग में उठने लगे उन्हें अनेक विचार। अक्रूर जी रथ पर सवार हुए और रथ पर सवार होकर जब चल पड़े और जब चलने लगे तो अक्रूर जी मन में विचार करते हैं कि मैं कंस का पत्र लेकर जा रहा हूँ, शायद इसलिए मैं नर्क की ओर जा रहा हूँ। लेकिन फिर से मन में विचार आया कि आज तो मुझे मेरे प्रभु के दर्शन होंगे तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। आज अक्रूर जी मन में विचार करते, मुझे तो कुछ नहीं मालूम क्योंकि मैं कंस का नमक खाता हूँ, इसलिए कंस की बात को मानना हमारा अधिकार है। अक्रूर जी चलते गए 2.5 कोस रास्ता चल पाए। चलते चलते सुबह हो गई। यमुना जी के निकट जब पहुंचे तो यमुना जी में स्नान करते हैं। स्नान करने में जब गए यमुना जी में डुबकी लगाया और जैसे ही अक्रूर जी ने डुबकी लगाया महाराज तो जल के अंदर अक्रूर जी को भगवान कन्हैया के दर्शन हुए। जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाते हैं तो जल के अंदर भगवान कन्हैया के दर्शन हुए और जब भगवान कन्हैया के दर्शन हुए तो फिर से बाहर निकलते तो सामने कोई नहीं। जैसे डुबकी लगाई फिर से जल के अंदर भगवान नजर आए। अब अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं, ये तो कोई सपना सा लग रहा है, जल के बाहर तो कोई नहीं लेकिन जल के भीतर मुझे प्रभु नजर आ रहे हैं। अक्रूर जी ने स्नान इत्यादि किया। स्नान करके जल के बाहर निकले, वस्त्र इत्यादि पहने और रथ पर सवार होकर चल पड़े। और जब रथ पर सवार होकर महाराज चल पड़े बाबा नंदराय की ओर, महल की ओर, तो आज इधर भगवान कन्हैया गैया चरा के वापस आ रहे हैं। अच्छा, अक्रूर जी ने भगवान कन्हैया को देखा तो सामने से आ रहे, लेकिन अक्रूर जी ने मन में विचार किया जैसे जल के अंदर भगवान दर्शन दे रहे थे, शायद ये भी वही सपना है। लेकिन इस बार कोई सपना नहीं, इस बार तो प्रभु हकीकत में सामने से आ रहे हैं। अक्रूर जी अपने आप को कहते क्या सत्य में मैं सपना देख रहा हूँ या हकीकत? तब तक भगवान कन्हैया हाथ जोड़ लेते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं क्या कि कर जोड़ नयन कर गदगद से, प्रभु का मुख कमल निहार रहे। कर जोड़ नयन कर गदगद से, भगवान कन्हैया ने कहा चाचा मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कहिए सब खुशहाली है। अब अक्रूर जी ने जैसे सुना, अक्रूर जी कहते हैं ये कोई सपना नहीं, ये तो हकीकत में प्रभु सामने खड़े हैं।
अक्रूर जी ने मन में विचार किया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं तो कृतार्थ हो गया। मैंने आज इन नेत्रों से प्रभु के दर्शन किए, मेरे नेत्र कृतार्थ हो गए। और इस पावन धरा की रसधूल जब हमको स्पर्श करेगी, मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा। अक्रूर जी को ले चलकर भगवान कन्हैया अपने घर को पहुंचे, महल को पहुंचे। और जब बाबा नंदराय ने देखा अक्रूर जी को, अरे आज आपका कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने अपने पत्र को दिखाया। बाबा नंदराय जलपान इत्यादि करवाते हैं और अक्रूर जी ने जब पत्र को दिखाया कि हे बाबा नंदराय, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मथुरा में धनुष यज्ञ पूजन है। जैसे इस प्रकार से कहा तो भगवान कन्हैया भी सुन रहे हैं। बाबा नंदराय जाने के लिए जब तैयार हो गए तो भगवान कन्हैया भी जाने के लिए तैयार हो गए कि बाबा मैं भी चलूंगा साथ में। और जब कन्हैया जाने के लिए महाराज तैयार हो गए तो सारे बाल गोपाल भी तैयार हो गए जाने के लिए। और जैसे इस प्रकार से कहा, भगवान कन्हैया जब जाने के लिए तैयार हो गए तो मैया यशोदा अपने बेटा को समझाती हैं, बेटा जब वहां जाना तो किसी से मेरी शिकायत न करना कि मेरी मैया मुझे पिटाई मेरी करती थी, मुझे सजा देती थी, ऐसा कभी किसी से वहां पे नहीं कहना। भगवान कन्हैया कहते, ना मैया, मैं किसी से नहीं कहूंगा। भगवान कन्हैया जब जाने के लिए तैयार हो गए और सारी गोपिकाओं को जब पता चला कि कन्हैया वृंदावन को छोड़कर मथुरा नगरी को जा रहा है, सारी गोपिकाएं जैसे सुनती हैं, सारी गोपिकाएं रोती हुई दौड़ती हुई आ गई बाबा नंदराय के द्वार पर। और जब बाबा नंदराय के द्वार पर रोती चिल्लाती हुई आ गई और कहने लगी, हे मैया यशोदा, अपने कन्हैया को जाने मत देना, क्योंकि आपका कन्हैया बहुत बड़ा छलिया है, बहुत बड़ा नटखट है, और जाए पता नहीं वापस आए ना आए। गोपिकाएं रो रो कर कहती, हे मैया यशोदा, हे कन्हैया, तुम हम गोपिकाओं को छोड़ के मत जाना। गोपिकाएं कहती हैं, क्योंकि शरीर तो ये हमारा है, लेकिन इस शरीर में जो प्राण है ना, ये तुम में बसते हैं। अगर तुम चले जाओगे तो हमारे प्राण चले जाएंगे, अगर शरीर से प्राण चले जाएंगे तो मैं ये शरीर लेकर क्या करूंगी। सारी गोपिकाएं रोने लगी, रुदन करने लगी। हे कन्हैया, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, अगर तुम चले जाओगे तो पूरी नगरी सूनी हो जाएगी। सारी गोपिकाएं रो रो कर कहती। भगवान कहते, अच्छा, जब मैं माखन खाता था मेरी मैया से बड़ी पिटाई करवाती थी और आज बड़ी मोह ममता दिखाने चली आई। गोपिकाएं कहती, हे कन्हैया, वो भी तो एक प्रेम था, जब मैया यशोदा तुम्हें डांटती थी, फटकारती थी और मैया के सामने एकदम भोले बनकर खड़े हो जाते थे और उठक बैठक लगाते थे, तो हम गोपिकाओं को बड़ा आनंद आता था। लेकिन अगर छोड़ने की बात कर रहे हो तो छोड़कर तुम्हें जाने नहीं देंगे। सारी गोपिकाएं रुदन करती हैं। भगवान कन्हैया कहते, अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, मन को रखने के लिए। लेकिन अक्रूर जी जब रथ पे सवार हुए, बाबा नंदराय जब रथ पे सवार हुए, तो भगवान कन्हैया भी रथ पे सवार हो गए, सारे बाल गोपाल सवार हो गए। वैसे ही सारी गोपिकाओं ने देखा, और जैसे देखा तो सारी गोपिकाएं रथ के सामने लेट गईं। एक कन्हैया, अगर तुम्हें जाना है तो प्राण तो लेते जा ही रहे हो, तो इस शरीर को भी खत्म करके जाओ, मैं इस शरीर को लेकर क्या करूंगी। सारी गोपिकाएं रो रो कर कहती हैं। भगवान जान गए कि अब ये गोपिकाएं रास्ते से नहीं हटेंगी। भगवान एक क्षण के लिए रथ से नीचे उतर गए, कहा ठीक है, तुम सभी सामने से हटो, मैं नहीं जाऊंगा। जैसे गोपिकाएं कन्हैया की बातों में आती हैं, गोपिकाएं जैसे ही रास्ते से हटी, वैसे ही कन्हैया रथ पर फटाक से बैठे और अक्रूर जी से कहा, हे अक्रूर जी, अपने रथ को तेजी से दौड़ाइए। भगवान कन्हैया रथ पे बैठकर चले गए अक्रूर जी के साथ। और जब अक्रूर जी के साथ चले गए, सारी गोपिकाएं रो रही, हे कन्हैया, तुम मेरे प्राण तो लेते जा ही रहे हो, मैं इस शरीर को लेकर क्या करूंगी। जब तक तुम वापस नहीं आओगे, हम गोपिकाएं इसी जगह पे खड़े होकर तुम्हारा इंतजार करूंगी, अन्न जल सब कुछ त्याग कर तुम्हारा प्रतिदिन इंतजार करूंगी। सारी गोपिकाएं रो रो कर कहती, हे कन्हैया,
कि बनने वारी जाना नहीं मुझे छोड़ के बनने वारी जाना नहीं मुझे छोड़ के बनवारी जाना नहीं मुझे छोड़ के
प्रभु के लिए, भगवान कन्हैया के लिए रोती रही और भगवान मथुरा चले गए। अच्छा, भगवान गोपिकाएं रोती रही, रुके क्यों नहीं? भगवान की कंस का पाप का घड़ा भरने वाला है और जैसे ही पाप का घड़ा भरेगा तो वो भगवान के हाथों से उसकी मृत्यु भी तो होनी है। यही कारण था भगवान मथुरा को चले गए। सारी गोपिकाएं रुदन कर रही हैं, लेकिन भगवान नहीं रुके, क्योंकि भगवान को और भी लीलाएं करनी है। यही कारण भगवान अक्रूर जी के साथ चले गए। और जब अक्रूर जी के साथ चले गए तो जाकर मथुरा जी के निकट जब पहुंचे तो एक बागीचे में अक्रूर जी ने रथ को रोका, और जब रथ को रोका महाराज तो वहां पर अक्रूर जी अपने स्थान को चले गए। बाबा नंदराय जी लेटे हैं, भगवान कन्हैया और बलराम जी बाबा नंदराय के पैरों की चरणों की सेवा कर रहे हैं, यानी कि पैर दबा रहे हैं। पैरों की सेवा करते हुए कहने लगे भगवान कन्हैया और बलराम जी कि बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं मथुरा नगरी को देखाऊं? बाबा नंदराय ने इनकार किया, ना बेटा, वहां पर बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। और जैसे इस प्रकार से कहा, लेकिन भगवान कन्हैया नहीं माने। भगवान कन्हैया कहते बाबा मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, जाऊंगा और देखकर मथुरा नगरी वापस आ जाऊंगा। बाबा नंदराय ने कहा ठीक है। अब बाबा नंदराय ने जैसे ही आदेश किया वैसे ही भगवान कन्हैया चल पड़े बाल गोपालों के साथ मथुरा नगरी को देखने। जब मथुरा नगरी को देखने पहुंचे भगवान तो सबसे पहले जब मथुरा नगरी की गलियों से निकल रहे तो सारी नारियां, कोई अपने अटारी से, कोई अपने दरवाजे से, कोई अपनी खिड़कियों से, सारी नारियां भगवान को झांक रही हैं, देख रही हैं। और सारी गोपिकाएं कहती ये कितने सुंदर बालक हैं। अगर कंस को पता चलेगा तो इनकी मृत्यु कर देगा, इन्हें मार देगा। दूसरी सखी बोली ना बहना, हमने सुना है कि इन्होंने बड़े बड़े दैत्यों का, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है। सारी गोपिकाएं इसी तरह से बात कर रही। भगवान कन्हैया मथुरा नगरी की गलियों से देखते देखते, घूमते टहलते टहलते जाकर पहुंचे घाट पर, जहां पर धोबी राजाओं वाले वस्त्र धुल रहा है। भगवान कन्हैया ने कहा उस धोबी से कि हे धोबी, इन राजाओं वाले वस्त्र हम वो बाल गोपालों को दे दीजिए और मैं इन वस्त्रों को पहनकर जाऊंगा राजा कंस के राज्य को। अब जैसे ही धोबी ने सुना, धोबी ने कहा रे तुम सभी के चेहरे पर यह राजाओं वाले वस्त्र शोभा नहीं देंगे, ये स्वभावमान नहीं, क्योंकि तुम्हारा शरीर और तुम्हारी ये शकल राजाओं वाले वस्त्र पहनने लायक है ही नहीं। अब सारे बाल गोपाल और जो थे उनको बुरा लग गया। क्यों बुरा लगा? अरे मेरे प्रभु, मेरे कन्हैया को इसने ऐसे बोला। अब सारे बाल गोपालों को बड़ा क्रोध आया, भगवान से उल्टी सीधी वाणी बोलने लगा। भगवान ने एक घूसा मारा जैसे ही धोबी को, तो धोबी मूर्छित हो गया। भगवान कन्हैया राजाओं वाले वस्त्र ले लेते हैं और महाराज पहनते हैं, और जब पहनते हैं तो कैसे पहना? उल्टा सीधा पहन लिया कि जामे को पैजामा माना, पैजामा जामा बना लिया, जामे को पैजामा